दो खूबसूरत बहनों जिंजर और ब्रिजिट की कहानी शुरू होती है, जो सर्दियों के कठोर मौसम में घने जंगल से होकर घुड़सवारी कर रही होती है। चारों ओर बर्फ जमी होती है। रास्ते में उनका घोड़ा डर जाता है तो वे उतरकर उसे पैदल ले जाने लगती है। रास्ते में उन्हें पेड़ पर लटके हुए आदिवासी प्रतीक दिखते हैं। आगे बढ़ते हुए वे एक केबिन के पास पहुँचती है, जहाँ अंदर खून से सना हुआ दृश्य होता है। वहाँ पास एक बुजुर्ग आदिवासी महिला खड़ी होती है, जो उन्हें बताती है कि उनकी बहन कई ग्रीष्म ऋतुओं से लापता है। वह दोनों को एक एक चमड़े की माला देती है, जिसमें एक गाय की खोपड़ी बंधी होती है। वह बिना कुछ समझे ही इसे पहन लेती है। वह महिला एक भविष्यवाणी सुनाती है, लेकिन वे उसे समझ नहीं पाती। इसी दौरान उनका घोड़ा घबराकर भाग जाता है और जिंजर और ब्रिजिट उसका पीछा करती है, लेकिन वह उनकी पकड़ से दूर चला जाता है। अचानक ब्रिजिट एक भालू के फंदे में फंस जाती है और उसके पैर को मजबूती से जकड़ लेता है। जिंजर उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह बहुत मजबूत होता है, इसलिए वह मदद लाने के लिए दौड़ती है। उधर आदिवासी शिविर में जिंजर को भेड़िए की आवाज सुनाई देती है, जिससे घबराकर वह वापस ब्रिजिट के पास भागती है। वहाँ एक खतरनाक भेड़िया ब्रिजिट को घूर रहा होता है। उसी समय एक युवा आदिवासी शिकारी हंटर वहाँ पहुँचता है और भेड़िए को पुकारता है। जब वह ब्रिजिट के पास आता है तो जिंजर घबराकर उसे लकड़ी से मार देती है, लेकिन वह तुरंत एक गुलेल फेंकता है, जो जिंजर को जकड़ लेती है और वह जमीन पर गिर जाती है। हंटर झुककर फंदा खोलता है, जिससे ब्रिजिट अपना पैर बाहर निकाल पाती है। फिर वह उसकी चोट पर आदिवासी औषधि लगाता है। इसके बाद वह जिंजर को भी मुक्त कर देता है और अपने भेड़िए को बुलाता है। चलते चलते वह बहनों की ओर देखता है और उन्हें अपने पीछे आने का संकेत देता है, और जिंजर और ब्रिजिट उसके पीछे चल पड़ती है। वे एक किले तक पहुँचते हैं, जहाँ एक पहरेदार क्लॉड ऊपर से उन्हें देख रहा होता है। प्रवेश द्वार के दरवाजों पर क्रॉस, गहरे पंजों के निशान और खून के धब्बे होते हैं, जैसे किसी भयंकर और भयानक चीज ने अंदर घुसने की कोशिश की है। अंदर से एक व्यक्ति कॉर्मेक गेट खोलता है और वे अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर कई कब्रें और कुछ अन्य आदिवासी लोग दिखाई देते हैं। वहीं एक व्यक्ति जेम्स कॉर्मेक को डांटता है कि उसने बहनों को अंदर क्यों आने दिया। एक और व्यक्ति वॉलेस रोलैंड जेम्स को शांत रहने के लिए कहता है। ब्रिजिट उसे अपने घायल पैर को दिखाती है, जो भालू के फंदे में फंसने से जख्मी हो गया था। इसके बाद एक पादरी रेवरेंड गिलबर्ट रोलैंड से कहता है कि वे दोनों लड़कियों को किले से बाहर निकाल दें। वहीं एक डॉक्टर मर्फी ब्रिजिट को चोट का इलाज करता है। थोड़ी देर बाद रोलैंड अंदर आता है और अपना परिचय देते हुए बहनों को कंपनी हॉल में डिनर के लिए आमंत्रित करता है। जिंजर डॉक्टर मर्फी से पूछती है कि कब्रों में पड़े लोगों की मौत कैसे हुई, लेकिन वह जवाब देने से बचता है। इसके बाद एक युवक फिन उन्हें उनके कमरे तक छोड़ने जाता है। फिन उन्हें बताता है कि ये कमरा जेफरी का था, जो रोलैंड का बेटा था, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। वह उन्हें कुछ कपड़े देता है, जो कभी रोलैंड की पत्नी के थे, लेकिन अब वह भी नहीं रही। डिनर टेबल पर रेवरेंड गिलबर्ट खाने पर प्रार्थना करता है, लेकिन जिंजर बीच में ही आमेन कहकर उसे रोक देती है और फिर सभी खाना शुरू करते हैं। डॉक्टर मर्फी कहता है कि उनके पास ज्यादा खाना नहीं बचा है। इसी दौरान हंटर अंदर आता है और भेड़िए के निचले जबड़े को टेबल पर रख देता है। वह उनके साथ डिनर में शामिल होता है, लेकिन जेम्स को यह पसंद नहीं आता। जेम्स हंटर पर कुछ आरोप लगाता है, लेकिन हंटर चाकू निकालकर जेम्स की गर्दन पर रख देता है और कहता है कि वह यहाँ रहेगा क्योंकि वह यही चाहता है। जिंजर और ब्रिजिट अपने कमरे की ओर जाती है और गिलबर्ट उनका पीछा करता है। वह कहता है कि बाहर राक्षस है, जिससे वह घबराकर दरवाजा बंद कर देती है। रात को जब वे बिस्तर पर लेटी होती है तो जिंजर को एक डरावना सपना आता है। ब्रिजिट सो रही होती है और जिंजर पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकलती है। बाहर उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, तो वह उसे जांच करने जाती है। एक छोटे से कमरे का दरवाजा खोलने पर उसे वहाँ एक बच्चा दिखाई देता है, जो कोने में सिकुड़ा हुआ बैठा हुआ है। जैसे ही जिंजर उसके पास जाती है, वह मुड़ता है और उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत होता है। जिंजर चीख पड़ती है, लेकिन तभी वह बच्चा उसे काट लेता है। सुबह होती है, ब्रिजिट उठती है और देखती है कि जिंजर के कंधे पर काटने का निशान है। जिंजर वहाँ से भागना चाहती है। वे एक तलवार और एक बायोनेट ढूंढती है और बाहर जाने का फैसला करती है। वह मुख्य द्वार तक जाती है और उसे बंद रखने वाली लकड़ी को हटा देती है। तभी जेम्स वहाँ आ जाता है और जिंजर को जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। वह ब्रिजिट को भी धक्का देकर गिरा देता है, लेकिन जिंजर उठकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इससे पहले कि वे लड़ पाते, ब्रिजिट एक राइफल उठाकर जेम्स के सिर पर तान देती है। तभी कुछ अजीब चीजें दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। जेम्स मदद के लिए चिल्लाता है और अन्य लोग दौड़कर आते हैं। तभी एक आदमी पर गेट के दूसरी ओर से हमला हो जाता है। बड़ी मुश्किल से वे गेट बंद करने में सफल होते हैं और इसी बीच जिंजर और ब्रिजिट वहाँ से भाग निकलती है। गिलबर्ट उन्हें बताता है कि एक राक्षस दीवार में बने एक छेद से अंदर आ गया था। फिर वो उन्हें एक केबिन में बंद कर देता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन असल में उसने उन्हें उस राक्षस के साथ ही बंद कर दिया था। राक्षस उनके पीछे दौड़ता है और वे ऊपर के एक छोटे से कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। वह दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक तीर उसके सिर में आकर लगता है और वह मर जाता है। दरअसल हंटर ने दरवाजे के बाहर से तीर मारकर उसे खत्म कर दिया था। जैसे ही वे नीचे आती है, रोलैंड वहाँ पहुँचता है और जिंजर उसे बताती है कि गिलबर्ट ने जानबूझकर उन्हें राक्षस के साथ बंद कर दिया था। टावर गार्ड रोलैंड
रोलैंड को बताता है कि किले के बाहर कई और राक्षस है। यह सुनकर रोलैंड लड़कियों से कहता है कि वे अपने कमरे में लौट जाएं। हंटर ब्रिजिट की ओर देखता है और कुछ आदिवासी भाषा में कहता है, फिर ब्लैक एंड रेड बोलता है। ब्रिजिट जिंजर की ओर देखती है कि उसकी नाक से खून बह रहा है। वे दोनों अपने बिस्तर पर बैठ जाती है, डरी और परेशान। वे सुनते हैं कि किले के बाहर आदमी अपनी राइफल से उन भयंकर प्राणियों पर गोली चला रहे हैं। बाद में जिंजर बिस्तर में जागती है और देखती है कि ब्रिजिट वहाँ नहीं है। वे उसे ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन उसे ब्रिजिट के बजाय हंटर मिलता है। हंटर जिंजर के कंधे पर काटे गए घाव को देखता है और उस पर कुछ आदिवासी औषधि लगाता है। तभी जिंजर को एक डरावना दृश्य दिखता है। ब्रिजिट का चेहरा खून से सना हुआ, लेकिन यह सब महज एक सपना था। अब हम देखते हैं कि जिंजर बिस्तर में खून से लथपथ पड़ी है। ब्रिजिट उसके पास बैठी होती है। यह खून उसके कंधे के घाव के और भी खराब होने के कारण बह रहा था। वह डॉक्टर मर्फी के घर जाने का फैसला करती है। रास्ते में वे उस मरे हुए दैत्य को देखती है जिसने उन पर हमला किया था, और भी अजीब सा डरावना दृश्य देखती है। जब वे डॉक्टर के घर पहुंचती है तो वे अंदर फिन को देखते हैं जो जोंको को काट रहा होता है। उसके मुंह के चारों ओर लाल धब्बे होते हैं। थोड़ी देर बाद मर्फी अंदर आता है और फिन को इस हालत में देखकर पूछता है कि क्या उसे पिछली रात को काटा गया था, लेकिन फिन इनकार कर देता है। मर्फी अपनी राइफल उठाता है और उसे फिन की छाती पर एक जोंक रखने के लिए कहता है। जैसे ही फिन ऐसा करता है, वह जोंक तेजी से बढ़ने लगती है और फिन दर्द से चीख उठता है। मर्फी तुरंत गोली चलाता है और फिन को मार देता है। यह देखकर जिंजर और ब्रिजिट सदमे में आ जाती है। जो कुछ उन्होंने अभी देखा, उसके बाद वह फैसला करती है कि जिंजर के कंधे पर हुए काटने के बारे में मर्फी को नहीं बताना ही सही रहेगा। जब मर्फी और लड़कियां घर से बाहर निकलती है तो वे उस मरे हुए दैत्य के शव को करीब से देखती है, जो आकार में एक इंसान के जितना बड़ा होता है। मर्फी एक आदमी शेमस से कहता है कि जो भी इन दैत्यों के काटने का शिकार बनता है, वह खुद भी एक दैत्य में बदल जाता है। इसके बाद शेमस कहता है कि शायद ये प्राणी कभी क्लॉड का भाई जिन पियरे था। शेमस मरे हुए प्राणी की एक आंख निकालता है और पाता है कि ये कांच की बनी हुई है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि ये वही व्यक्ति था। आपस में चर्चा करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। शेमस किला छोड़ना चाहता है, लेकिन रोलैंड कहता है कि वे यहीं रहकर लड़ेंगे। लड़कियां अपने कमरे में लौटी है और जिंजर ब्रिजिट से कहती है कि रोलैंड का बेटा जिसने उसे काटा था, अब एक दैत्य में बदल रहा है और वे खुद भी बदल रही है। ब्रिजिट इस बात को मानने से इनकार कर देती है। रोलैंड अपने बेटे के लिए खाना लेकर जाता है, लेकिन वह वहाँ से भाग चुका होता है। अब सीन बदलता है। क्लॉड जिंजर से कहता है कि अगर वह प्राणी जिसने उसे काटा था अगली पूर्णिमा से पहले मार दिया जाता है, तो वह एक दैत्य में नहीं बदलेगी। नीचे गिलबर्ट नए खबरों के बारे में उपदेश दे रहा होता है। इस बीच जिंजर बीमार महसूस कर रही होती है और उसका दिमाग भ्रमित हो रहा होता है। अचानक जेफरी कमरे में खड़ा दिखता है और जिंजर से बात करता है, लेकिन फिर वह चला जाता है और ब्रिजिट अंदर आती है। अब साफ हो जाता है कि जेफरी महज एक भ्रम था। गांव के बीच में वे मरे हुए दैत्य के शरीर को जलती आग में फेंक देते हैं। क्लॉड उसके सिर को गेट के बाहर एक लकड़ी के खंबे पर रख देता है ताकि अन्य राक्षसों के लिए ये एक चेतावनी बन सके। आसमान में चांद लगभग पूरा दिखाई दे रहा होता है। ब्रिजिट जिंजर के घाव को देखती है जो अब ठीक हो रहा है, लेकिन साथ ही उस पर फर उगने लगा है। रसोई में रोलैंड ब्रिजिट से कहता है कि उसे पता है कि जिंजर ने उसके बेटे को कमरे से बाहर निकलने दिया, लेकिन वह उससे झगड़ा नहीं करता, बस उसका हार उसे वापस देता है और चला जाता है। जिंजर अंधेरे कमरे में सो रही होती है, तभी एक छोटा लड़का उसके बिस्तर पर चढ़ जाता है। वह जागती है और डरकर चिल्लाती है, तो जेफरी भागकर कोने में छिप जाता है। ब्रिजिट अंदर आती है और जेफरी वहाँ से भाग जाता है। इस बीच शेमस अपने कमरे में होता है जब उसे अटारी में कोई आवाज सुनाई देती है। ऊपर जाने पर जेफरी उस पर झपट पड़ता है और वह पीठ के बल गिर जाता है। कुछ मिनट बाद आदमी शेमस को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें उसका मृत शरीर उसके घर में औंधे मुंह पड़ा मिलता है। उसके पास जिंजर के बालों का एक टुकड़ा पड़ा होता है। इससे यह मान लिया जाता है कि जिंजर ने उसे मारा है। लोग जिंजर को पकड़कर बाहर ले जाते हैं और जेम्स ब्रिजिट को बिस्तर पर दबोच लेता है। आदिवासी लड़का मिलो यह सब देख रहा होता है और रोलैंड को बुलाने चला जाता है। ब्रिजिट जेम्स के हाथ में काट लेती है, जिससे वह गुस्से में आकर उसे मारता है। तभी रोलैंड अंदर आता है और बंदूक तानकर जेम्स को कमरे से बाहर जाने का आदेश देता है। डॉक्टर के कार्यालय में गिलबर्ट, क्लॉड और कॉर्मेक जिंजर को पकड़कर टेबल पर लेटा देते हैं, जबकि मर्फी उस पर जोंक लगाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी रोलैंड कमरे में आता है। वह जानता है कि डॉक्टर मर्फी कुछ बुरा करने वाला है, इसलिए वह उसे गोली मार देता है और बाकी लोगों को वहाँ से चले जाने का आदेश देता है। अपने कमरे में वापस जिंजर कहती है कि उसे इस श्राप को खत्म करने के लिए उस लड़के को मारना होगा। वह एक बायोनेट उठाती है और ब्रिजिट को कमरे में बंद कर देती है। बाहर जिंजर देखती है कि जेम्स और क्लॉड मिलो को किले के गेट से बाहर धकेल रहे हैं। वह जेफरी को उसकी माँ की कब्र के पास पाती है, जहाँ वह उसकी लाश का हाथ पकड़े बैठा होता है। जिंजर उसे मारना चाहती है, लेकिन दया के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती। तभी कॉर्मेक जेफरी पर गोली चलाता है, लेकिन चूक
रुक जाता है और इसी का फायदा उठाकर जिंजर और जेफरी भाग जाते हैं। अपने कमरे में हंटर ब्रिजिट से कहता है कि उसने उसके बारे में एक सपना देखा था और उसे बचाने के लिए वह उसे यहाँ से ले जाना चाहता है, लेकिन ब्रिजिट जिंजर को अकेला छोड़ने से इनकार कर देती है। बाहर आदमियों ने जेफरी को पकड़ लिया है और रोलैंड को देखने के लिए बुलाते हैं। रोलैंड उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन जेफरी भागकर कुएं की ओर दौड़ जाता है। रोलैंड उस पर गोली चलाता है, जिससे वह कुएं में गिर जाता है। जिंजर उदास हो जाती है और ब्रिजिट से कहती है कि वह उसे मार नहीं पाई। जब सब कुछ सामान्य लगता है तो जिंजर और ब्रिजिट किले की दीवार में बने एक छेद से बाहर निकलकर जंगल की ओर चली जाती है। उधर आदमी जेफरी के शरीर को कुएं से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। आगे बढ़ने पर लड़कियों को मिलो मिलता है, जो उन्हें हंटर की गुफा तक ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी देखते उनके पीछे पड़ जाते हैं और तीनों अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं। ब्रिजिट भागते भागते मिलो के मृत शरीर से टकरा जाती है, जिसे किसी दैत्य ने मार डाला था। तभी जिंजर उसके पास आती है और बताती है कि उसने ही मिलो को मारा था। यह दर्शाता है कि श्राप अभी भी उसके अंदर मौजूद है। वह डरकर पीछे हटती है और भागते भागते हंटर की गुफा तक पहुंच जाती है और अंदर चली जाती है। वह उस बुजुर्ग महिला को पाते हैं, लेकिन वह कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जिंजर को लड़की को उसके काटने से पहले ही मार देना चाहिए था। तभी हंटर और उसका कुत्ता वहाँ आते हैं और गुफा में प्रवेश करते हैं। बुजुर्ग महिला ब्रिजिट और हंटर को एक दवा पीने के लिए देती है, ताकि वे सपने में देख सके कि आगे क्या होने वाला है। ब्रिजिट जागती है और खुद को बर्फ में पड़ा पाती है। उसके हाथ में एक चाकू होता है। वह बुजुर्ग महिला को मृत पाती है, जिसका गला काट दिया गया है। अब वह किले में होती है और एक भेड़िया राक्षस को जाल में फंसा देखती है, लेकिन जब वह दोबारा देखती है तो पता चलता है कि जाल में जिंजर फंसी हुई है। वह हंटर को जिंजर को मारने के लिए तैयार देखती है, इसलिए वह हंटर को छुरा घोंपने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसने असल में जिंजर के सीने में चाकू घोंप दिया है और हंटर गायब हो जाता है। ब्रिजिट सपने से जागती है और पाती है कि बुजुर्ग महिला वास्तव में मृत पड़ी है। उसका गला फाड़ दिया गया है। वह हंटर को ढूंढती है, जो उसे बताता है कि जिंजर ने ही बुजुर्ग महिला को मारा। वह ब्रिजिट से पूछता है कि उसने अपने सपने में क्या देखा। हंटर की दृष्टि में वह अपनी खुद की मौत देखता है, जहां वह ब्रिजिट को बचाने के लिए अपनी जान दे देगा। वह ब्रिजिट से कहता है कि उसे जिंजर को मारना ही होगा। वह जिंजर की प्रतीक्षा करने के लिए किले में जाते हैं। किले के अंदर हंटर ब्रिजिट को जेम्स के हवाले कर देता है। कई घंटे बीत जाते हैं, रात हो चुकी होती है और हंटर बाहर इंतजार कर रहा होता है, जबकि ब्रिजिट के हाथ बंधे होते हैं और वह एक छोटे से कमरे में कैद होती है। गिलबर्ट अंदर आता है और उसके सामने बैठकर उसे प्रायश्चित का प्रस्ताव देता है, लेकिन ब्रिजिट उसे बताती है कि उसने भविष्य देख लिया है और उसे शाप देती है। गिलबर्ट उसे बाहर घसीटता है और जमीन पर फेंककर चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाता है। इस बीच जिंजर किले के दरवाजे पर दस्तक देती है और वे उसे अंदर जाने देते हैं। गिलबर्ट ब्रिजिट को जलाने ही वाला होता है कि तभी हंटर एक तीर चलाकर गिलबर्ट के हाथ में मारता है, जिससे उसके हाथ में जलती हुई लकड़ी गिर जाती है। जैसे ही जिंजर अंदर आती है, जेम्स और कॉर्मेक उस पर हमला कर उसे मारने लगते हैं। गिलबर्ट रोलैंड से ब्रिजिट को जलाने के लिए कहता है, लेकिन इसके बजाय रोलैंड तलवार से गिलबर्ट को मार देता है और फिर उसे आग के हवाले कर देता है। जब इधर जिंजर घसीटते हुए किले के दरवाजे तक पहुंचती है। जेम्स उसकी कमजोर हालत का मजाक उड़ाता है, लेकिन अचानक जिंजर एक झटके में ही उसकी गर्दन पर काट देती है। वह उठती है और किले के द्वार खोल देती है, जिससे सारे वेयरवुल्फ अंदर घुस जाते हैं। क्लॉड और कॉर्मिक भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। हंटर अपने तीर चलाकर एक राक्षस को मार देता है। एक दैत्य रोलैंड पर हमला करता है, लेकिन हंटर उसे मार डालता है। रोलैंड के चेहरे पर काटने के निशान होते हैं, लेकिन वह उठता है, चाकू उठाता है और ब्रिजिट को मुँह कर देता है। हंटर एक कुल्हाड़ी से एक और दैत्य को मारता है और फिर एक चाकू से दूसरे को खत्म कर देता है। अंदर रोलैंड अब सब कुछ आग के हवाले कर देता है, जबकि हंटर एक और भेड़िए को तीर मारकर गिरा देता है। एक दैत्य हंटर पर झपटता है और उसकी बाह काटकर उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन हंटर उसे छुरा घोंप देता है। ऊपर की ओर जाते हुए रोलैंड शांत भाव से बैठता है, अपनी बंदूक लोड करता है और खुद को गोली मार लेता है। बाहर चारों ओर मृत राक्षस के शव बिखरे होते हैं। ब्रिजिट जलती हुई 2 मशाले लिए अपनी बहन जिंजर को खोजती है। जैसे ही वह हंटर के पास पहुंचती है, वह उसे एक चाकू देता है और कहता है कि उसे जिंजर को मारना ही होगा, लेकिन ब्रिजिट अपनी बहन की ओर देखती है और कहती है हमेशा साथ रहेंगे। फिर वह मुड़ती है और हंटर के सीने में छुरा घोंप देती है। ब्रिजिट जिंजर की ओर दौड़ती है और उसे गले लगा लेती है। फिर वे दोनों किले के बाहर चले जाते हैं और उसके दरवाजे बंद कर देते हैं, जबकि अंदर की सभी इमारतें जल रही होती है। अंत में हम देखते हैं कि जिंजर बर्फीली जमीन पर बैठी होती है और ब्रिजिट का सिर उसकी गोद में होता है। उसके हाथ से खून टपक रहा होता है। ब्रिजिट जल्द ही अपनी बहन की तरह बन जाएगी, राक्षस नहीं बल्कि कुछ और अधिक शक्तिशाली।